एपिसोड की शुरू ऐसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर वहाँ पर भागते हुए जैंसी आती है और अपने पापा से कहती है कि पापा आप ठीक तो हो ना। फिर जैंसी के पापा जैंसी से कहते हैं कि तुमने अभी मुझसे क्या कहा। अभी तक जैंसी के पापा को ये पता नहीं होता है कि जैंसी उनकी रियल डॉटर है, जिस वजह से वो पूछ रहे होते हैं जैंसी से कि अभी तुमने मुझे क्या कहा। तो जैंसी उनसे कहती है कि पापा मैं आपकी रियल डॉटर हूँ जैंसी। फिर जैंसी उन्हें सारी बातें बता देती है और उन्हें ज़ैंग ज़ुमिन के बारे में भी बता देती है कि वो किस तरह से उनका इस्तेमाल कर रही है अपने फ़ायदे के लिए। इसी बीच ज़ैंग ज़ुमिन कार से निकलती है और वहाँ से भागने की कोशिश करी होती है, पर हमारा हीरो उसे कहता है कि रुक जाओ मिस ज़ैंग ज़ुमिन, रुक जाइए, आप यहाँ से भाग नहीं सकती। अभी अभी तुमने किसी को टक्कर मारने की कोशिश की थी और तुम अभी भागने की कोशिश कर रही हो। फिर ज़ैंग ज़ुमिन के अडॉप्टेड डैड ज़ैंग ज़ुमिन से कहते हैं कि क्या तुम सचमुच अपने पिता को मारना चाहती हो। ये सुन के ज़ैंग ज़ुमिन कहती है कि बस करो, तुम मेरे पापा नहीं हो। फिर ज़ैंग ज़ुमिन जैंसी को दिखाते हुए कहती है कि वो तुम्हारी रियल डॉटर है, ना कि मैं। अब जब तुम्हें तुम्हारी रियल डॉटर मिल गई है तो तुम अभी भी मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। ये सुन के उसके अडॉप्टेड डैड उससे कहते हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते बेटा, हम तो तुम्हें हमेशा से एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे बेटा, अभी तो बहुत कुछ है बेटा जो तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुन के ज़ैंग ज़ुमिन कहती है कि क्या बेस्ट लाइफ, मैं जब से छोटी हूँ तब से तुम लोग मुझे यही कह रहे हो, एक अच्छी लाइफ, मेरे पास फ्यूचर में एक अच्छा घर और एक कार होगा। ये सारी बातें बस तुम लोग कहते रहे, पर कभी तुम लोगों ने मुझे ये सारी चीज़ नहीं दी और अब तुम मुझे परेशान करने के लिए आए हो। तुम लोग बस मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो और कुछ नहीं। ये सारी बातें सुन के जैंसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो ज़ैंग ज़ुमिन के पास जाती है और उसे खींच कर एक लगाती है। फिर जैंसी ज़ैंग ज़ुमिन से कहती है कि मेरे पिता को तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ज़ैंग ज़ुमिन तुम एक खूनी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम जेल जाओ क्योंकि तुमने मेरे डैड को मारने की कोशिश की है। ये सुनने के बाद ज़ैंग ज़ुमिन कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये एक दुर्घटना थी और कुछ नहीं, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, तुम बस मुझसे अपनी दुश्मनी निभाना चाहती हो, इसलिए तुम मुझे इस तरह से फंसाने की कोशिश कर रही हो और कुछ नहीं। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, पर मैंने सब कुछ साफ साफ देखा कि तुम किस तरह से इस अंकल को किस तरह से टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी और पुलिस मेरी बात पर विश्वास करेगी। ये सुन के ज़ैंग ज़ुमिन कहती है कि तुम कौन हो। हाँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं जियान परिवार की बेटी हूँ और तो और मेरा मंगेतर मिस्टर इयान है। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, तुम मेरे मसलों में मत पड़ो, समझे, नहीं तो तुम्हारे साथ काफी बुरा होगा। यह सुन के हमारा हीरो कहता है कि मैं आज तुम्हारे मैस में नहीं पड़ने वाला, पर मैं इन चीजों को हैंडल कर लूंगा। यह सुन के वो डर जाती है। फिर जैंसी पुलिस को कॉल करने वाली होती है, पर उसके पापा उसे रोक देते हैं। फिर जैंसी अपने पापा से कहती है कि पापा वो बस आपको मारने ही वाली थी। फिर जैंसी के पापा ज़ैंग ज़ुमिन को देखते हुए कहते हैं कि मैंने इसे इतने सालों तक पाला है, तो प्लीज तुम लोग इसे छोड़ दो, भले ये मुझे फैमिली ना माने, पर मैं इसे इतने सालों तक अपनी फैमिली मानता आया हूँ। फिर ज़ैंग ज़ुमिन कहती है कि तो फिर तुम इस बात को याद रखना, ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जैंसी भी उसके पीछे जा ही होती है, पर उसके पापा उसे रोक लेते हैं। फिर जैंसी के पापा जैंसी से कहते हैं कि क्या सच में तुम मेरी बेटी हो। फिर जैंसी रोते हुए कहती है कि हाँ पापा, मैं आपकी असली बेटी हूँ। फिर जैंसी के पापा कहते हैं कि ओ मेरी बेटी, प्लीज़ बेटा तुम हमें माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा को यह बात बहुत पहले से पता थी कि ज़ैंग ज़ुमिन हमारी असली बेटी नहीं है, पर हमने उसे पाला क्योंकि हम उसे हर्ट नहीं करना चाहते थे, ये कहकर कि हम उसके असली माता पिता नहीं हैं। पर हमने तुम्हें ढूंढना कभी बंद नहीं किया बेटा, और देखो आज तुम हमें मिल ही गई, पर मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे फिर से मिल जाओगी। ये सुन के वो रोने लग जाती है अपने पापा को गले लगाकर, पर बेटा देखो तुमने हमें सबसे पहले ढूंढ लिया। फिर उसके पापा उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। फिर वो कहती है कि पापा आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो, आपने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है, मैं ही हूँ जिसने आप लोगों के साथ गलत किया है। फिर वो रोते हुए सोचती है कि उसने अपने पिछले जन्म में अपने पेरेंट्स को मुसीबत में डाल दिया था, पर इस बार वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी। फिर उसके पापा उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे संभालते हैं। फिर हमारा हीरो कहता है कि सर काफ़ी रात हो गई है, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। ये सुन के जैंसी फिर वो उनसे थैंक यू कहती है और उनसे कहती है कि और आपका नाम। तो हमारा हीरो कहता है कि मेरा नाम लू सुइन है। फिर जैंसी हमारे हीरो से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि आज मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके लिए सॉरी। तो हमारा हीरो कहता है कि इट्स ओके। फिर जैंसी बेहोश हो जाती है और हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है। फिर उसके पापा और हमारे हीरो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे बुलाने लग जाते हैं।
पर वो उठ नहीं रही होती है, वो बेहोश हो चुकी होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे उसके रियल पेरेंट्स के घर में देखते हैं। फिर हम जैंसी को देखते हैं जो कोई सपना देख रही होती है और फिर वो डर के मारे उठ जाती है। फिर उसके पापा उसे संभालने लग जाते हैं और जैंसी जब अपने पापा को देखती है तो कहती है कि पापा, क्या आप पूरी रात इसी तरह मेरी देखभाल करते रहे? तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ, तुम एक दिन और एक रात से सो रही हो बेटा। मैं बहुत परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। क्या तुम अभी ठीक हो? क्या फिर तुम्हें कुछ चाहिए? अपने पापा का इतना प्यार देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके बाद उसके पापा अपनी वाइफ को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी बेटी जाग गई है, जल्दी आओ। ये सुन के उसकी मम्मी भागते हुए वहाँ पर आती है और अपनी बेटी को देखने लग जाती है। फिर वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा तुम जाग गई। ये कहते हुए वो उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि तुमने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया। फिर इसी तरह से उसकी माँ उसके साथ काफ़ी सारी बातें करती हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है उसके लिए कुछ अच्छा बनाने के लिए। इन चीज़ों को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो खुश हो ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर ज़ैंग ज़ुमी और उसकी रियल मॉम आ जाते हैं और वो ज़ैंग ज़ुमी के अडॉप्टेड पेरेंट्स को नीचा दिखाने लग जाती है। वो उन्हें एक चेक देते हुए कहती है कि अब तुम लोग मेरी बेटी से अपना सारा रिश्ता तोड़ दो। उनकी आवाज़ सुन के जैंसी भागते हुए हॉल रूम में जाती है और देखती है कि ज़ैंग ज़ुमी की मॉम उसके पेरेंट्स को चेक देते हुए कहती है कि ये मेरी बेटी को पालने के लिए और उससे रिश्ता खत्म करने के लिए ये चेक रखो। ये चेक लेने के बाद आइंदा मेरी बेटी को तंग मत करना। ये कहकर वो उन्हें चेक देने लग जाती है। फिर जैंसी की मॉम वो चेक ले लेती है और उसे फाड़ कर ज़ैंग ज़ुमी के मुंह पर फेंक देती है। फिर ज़ैंग ज़ुमी चिल्लाते हुए कहती है कि माँ, ये जानते हुए भी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, फिर भी मैंने तुम्हें अपनी बेटी के जैसा पाला, पर तुमने क्या किया? मुझे बेइज्जत करने के लिए एक भारी इंसान को मेरे घर ले आई। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चली जाओ मेरे घर से। फिर ज़ैंग ज़ुमी बेशर्मों की तरह कहती है कि मैं कोई मतलब ही नहीं हूँ। मैंने अपने असली माँ बाप से आप लोगों को पैसे भेजने के लिए कहा। इसमें मैंने क्या गलत किया? हाँ, इसकी सारी बातें सुनकर जैंसी की मॉम गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर ज़ैंग ज़ुमी अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मैंने आपको इस परिवार के बारे में बताया था ना, ये सभी के सभी पागल है। ये सारी बातें सुन के उसकी मॉम भी इनकी बेइज्जती करने लग जाती है। इनकी बातें सुनकर जैंसी से और रहा नहीं जाता। फिर जैंसी पोछा मारने वाला डंडा उठा लेती है और उन पर वो मारने लग जाती है और उन्हें अपने घर से भगा देती है। और यहाँ पर जैंसी की मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, जिस वजह से उसके पापा उन्हें संभाल रहे होते हैं। फिर वहाँ पर जैंसी आती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, आप ठीक तो हो ना? फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, आप उनकी फिक्र मत करो। वो अगर यहाँ पर दोबारा से आए तो मैं उनको झाड़ू से मार मार कर यहाँ से भगा दूंगी। ये सुन के उसकी माँ हंसने लग जाती है। फिर उसकी माँ उससे कहती है कि क्या तुम हमारी गरीब फैमिली में आकर पछता रही हो बेटा? तो वो कहती है कि नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप लोग मिल गए। फिर उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा और मैं, हम तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ होने नहीं देंगे। हम तुम्हारी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। बेटा कुछ चीज़ें हैं उस बारे में तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। फिर जैंसी कहती है कि माँ, पिताजी, मैं जल्दी कोई नौकरी ढूंढ लूँगी, आप लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम सब मिलकर सिटी में साथ रहेंगे। ये सुनकर उसके मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसकी मॉम को एक बात याद आती है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा तुम्हें घर लू फुइंग लेकर आया था और उसने कहा था कि जब तुम्हें होश आ जाए तो हम तुम्हें ये बात बता दे कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है, तो तुम उससे बात कर लेना। तो जैसे अपनी माँ से कहती है कि ठीक है माँ, पर वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि वो लू सुई कौन है? क्या वो कोई स्टॉकर है क्या फिर नहीं? फिर वो खुद से कहती है कि आई डोंट केयर, सबसे पहले मुझे एक नौकरी ढूंढनी है तो मैं इसी में ध्यान देती हूँ। ये कहते ही ये सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जैंसी को देखते हैं जो अपना इंटरव्यू देने आई थी एक रेस्टोरेंट में। इंटरव्यू देने के बाद उसे नौकरी मिल जाती है और उसे कहा जाता है कि कल आप टाइम पे आना, और वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वो खुशी खुशी वहाँ से जा ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि क्या इत्तेफाक है, मैं तो सरप्राइज हो गया तुम्हें यहाँ पर देखकर। फिर जैंसी हमारे हीरो से कहती है कि लू सुइंग, मैं मानती हूँ कि पिछली बार तुमने मेरी मदद की थी, पर तुम तो पीछे ही पड़ गए यार। तुम तो मुझे फॉलो करते करते मेरे काम करने वाले जगह पर भी आ गए। अब तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं भी पुलिस को कॉल करूंगी तुम्हारे खिलाफ। आगे कुछ हमारा हीरो कहता। इसी बीच उसका असिस्टेंट कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो बताने वाला ही होता है कि इस रेस्टोरेंट का मालिक हमारा हीरो ही है। बट हमारा हीरो उसे रोकते हुए कहता है कि हम यहाँ पर बस खाना खाने के लिए आए थे
और कुछ नहीं। बॉस की बात सुनकर असिस्टेंट भी कहता है कि हाँ हाँ, ये एक सहयोग है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।